ये कितने केजी की है? ये 9 केजी है, ये 8.5 केजी है, ये 50,000 रुपये की है, ये 59 की है। ये 59 की है। अपने घर और अपनी ज़िंदगी को सुकून में लाने के लिए ना सिर्फ सुबह से लेके शाम तक के कामकाज मैटर नहीं करते, बल्कि अपने बच्चों की सही मायनों में परवरिश करना, अपने बच्चों को वक्त देना, प्यार देना, खलूस देना, मोहब्बत देना। और ये जो हम अब टाइम दे रहे हैं ना, ये हमें पे बैक करते हैं जब हम बुढ़ापे की उम्र में पहुंचेंगे। और यकीन करें, इसी से तो हम ढेर सारी खुशियां समेटने और बिखेरने के काबिल बन जाती हैं। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम टू होमी कपल वर्षा। होप यू आर डूइंग गुड। अल्हम्दुलिल्लाह आई एम आल्सो गुड। जी हाँ, आज टाइटल से, व्लॉग के स्टार्टअप से पता चल गया होगा कि आज मैंने आपको बताना है कि कैसे अपने बच्चों के लिए आपने टाइम निकालना है। मुझे पता है कि हम होम मेकर्स इतना बिजी होती हैं सुबह से शाम तक कि अपने बच्चों के लिए टाइम नहीं निकल पाता। फिर क्या, टिल द एंड स्क्रॉलिंग पे लगा देती हैं, मोबाइल के आगे बिठा देती हैं या एलईडी के टीवी के आगे बिठा देती हैं। लेकिन उससे क्या है, हम अपना टाइम तो नहीं ना दे रहे। अपना वक्त, कीमती वक्त, ये जो हम कह रहे हैं ना, हमारा कीमती वक्त उन कामों में चला जाए, उन कामों में चला जाए, आप सोच भी नहीं सकती। सबसे ज़्यादा कीमती वक्त, इससे मैं कहती हूँ इस वक्त से कीमती क्या होगा कि जब हम अपने बच्चों की सही मायनों में तरबियत कर लें, उनको वक्त दे दें, उनको अपने साथ अटैचमेंट करवा दें। तो यही वो टाइम होता है। अच्छा, यहाँ पे पहले मैं सुबह की रूटीन शेयर कर रही थी। यहाँ पे ना भिंडी गोश्त की रेसिपी आज आपके साथ शेयर करूँगी। भिंडियाँ आ चुकी हैं, मौसम ऐसा है तो बड़ी मज़े की भिंडियाँ आई हुई थी। मैंने कहा चलो आज मज़ेदार सी रेसिपी बनाती हूँ। सबसे पहले भिंडियों को धोया अच्छे तरीके से, 4-5 राउंड्स में मैं धोती हूँ क्योंकि कितनी मिट्टी निकल रही होती है ना। ज़ाहिर सी बात है, सब्जियाँ बाहर से लेके आओ तो मिट्टी तो निकलती है। फिर उसको ड्राई होने के लिए रखती है। यहाँ पे ना मोहम्मद बेटा के लिए मैंने सारे, अच्छा मैं बताऊँ, मैंने एक टिप बतानी थी आपको। मैं क्या करती हूँ, मोहम्मद बेटा के लिए ना टॉयज़, माशाल्लाह इसके इतने ज़्यादा टॉयज़ हैं ना, तो मैंने ना उनके पेयर्स बना के रखे हुए हैं। मैं ना बैग्स, पॉली बैग्स में ना ऐसे संभाल देती हूँ, यानी हाफ टॉय संभाल देती हूँ। फिर 15 दिन बाद, 20 दिन बाद वो निकाल देती हूँ। इससे क्या होता है, बच्चे खुश हो जाते हैं। और कभी ज़िद में आते हैं ना बच्चे कि मुझे वो लेके दो, वो लेके दो, तो इस तरीके से ना माएँ ये चालाकियाँ कर सकती हैं। अच्छा, ये क्रिएटिविटी बताने लगी हूँ अपने बच्चों की मोटर स्किल्स को इन्हेंस करने के लिए। सिंपल, आप ये छोटे छोटे बोल्स तो बच्चों के पास होते हैं, इसके ऊपर मैंने ना टेप बांध दिया। आप टेप पूरा रोल भी कर सकते हैं या फिर टेप की स्ट्रिप्स भी कट करके रख सकते हैं। इससे क्या होगा, बच्चे की ना होल्डिंग कैपेसिटी थोड़ी इंप्रूव होती है, क्रिएटिव होता है। और देखिए, वो साथ साथ दिमाग भी इस्तेमाल कर रहा है, साथ साथ उसके हाथ भी चल रहे हैं, यानी मल्टीटास्किंग बच्चा कर रहा है। और मोटर स्किल्स को इन्हेंस करने की इतनी टिप्स हैं, इतनी गेम्स होती है ना। मुझे लगता है मोबाइल से, टीवी से आप ना ज़्यादा बेहतर है कि आप इन एक्टिविटीज़ में बच्चे को इंगेज करें। तो बस मैंने उसको यहीं पे इन्वॉल्व करके रखा हुआ था और वो इस तरीके से ना उतारा था उसके ऊपर से टेप। अब जैसे बच्चा नर्सरी में या पीजी में जाता है ना, तो वो पेंसिल होल्ड नहीं कर पाता, तो इस तरीके से ना उसकी होल्डिंग कैपेसिटी बड़े अच्छे से बन जाती है। तो इस तरीके से आप लोग पूछते हैं ना, आप ही बच्चों के बारे में टिप दें, आप कैसे अपने बच्चे के साथ इतने ज़्यादा कामकाज कर लेती हैं। इस तरीके से करती हूँ, उसको इंगेज करके। ज़रूरी नहीं कि महंगे महंगे टॉयज़ ला के ही आपने बच्चे को इंगेज करवाना है, आप बच्चे को एक्टिविटीज़ करवाएं। बॉल तो हर पेरेंट ने अपने बच्चे को ला के दिए होंगे ना, चाहे बेटा है चाहे बेटी है। तो बस बॉल के साथ या कुछ भी, कोई भी आप घर में जो चीज़ें पड़ी हुई हैं उनके साथ, ये टेप तो घर में पड़ी होती है ना, इस तरीके से सोचा करें कोई गेम्स, फिर उनको इन्वॉल्व किया करें उसमें। तो यहाँ पे मोहम्मद बेटा को इंगेज करके मैं किचन में आ गई। यहाँ भिंडियाँ मेरी ड्राई हो गई थी, उनको कट करके रखती है। मैं भिंडी गोश्त किस तरीके से बनाती हूँ, पहले मसाला भूनना है। प्याज मैंने 2 से 3 अदद लिए, उनको फ्राई करूँगी, ज़्यादा लाइट ब्राउन नहीं करूँगी, बस सोते करना है। साथ ही मैंने टमाटर 3 से 4 अदद कट कर लिए। जिंजर गार्लिक का, लहसुन अदरक का पेस्ट पहले से पड़ा हुआ था। और देखिए, इस तरीके से कितनी आसानी हो जाती है। मैंने सारी वेजेस को धो के संभाल के कंटेनर्स में, स्टोरेज बॉक्सेस में रखा होता है। सिर्फ निकालो और झटपट से यूज़ कर लो। वरना क्या होता है, चीज़ें निकालो, फिर उनको धो, फिर उनको ड्राई करके काटो, ये करो वो करो, साफ़ करो। इस तरीके से अगर आप पहले सारी चीज़ें ऑर्गेनाइज वे में रखते हैं ना, मैं हमेशा कहती हूँ, हम काम किसी दूसरे को दिखाने के लिए नहीं कर रहे होते, हम अपनी आसानी के लिए करते हैं। और यहाँ पे देखिए, मेरी झटपट से रेसिपी बन जाती है, क्योंकि आजकल तो गैस भी आपको पता है, शॉर्टेज गैस की काफ़ी ज़्यादा हुई है। तो यानी विद इन आप 40 मिनट हांडी बन जाती है आपकी, 35 टू 40 मिनट। यानी इतनी झटपट रेसिपी कैसे बनती है जब आपकी प्रिपरेशन आपने पहले से की हो। अच्छा जी, चिकन मैंने निकाल के पहले से रख दिया था डीप फ्रोस्ट होने के लिए पानी में, उसको डिप करके। यहाँ पे प्याज जैसे ही सोते हुए मैंने साथ ही चिकन ऐड कर दिया। अब चिकन की अच्छे तरीके से हमने भुनाई करनी है जब तक ये गोल्डन ब्राउन ना हो जाए। साथ मैंने खड़े मसाले डाल दिए, लौंग 2 अदद, दालचीनी की स्टिक डाल दी है, बस ये 2 ही खड़े मसाले डाले हैं। अच्छा, साथ में ये चिकन की भुनाई हो रही है। दूसरे पैन में मैंने क्या कर दिया, जल्दी से कढ़ाई में ना मैंने भिंडियाँ ऐड कर दी हैं और इनको ना अच्छा, भिंडियों की एक टिप बताऊँ, भिंडियाँ ना हमने धो के ड्राई की होती हैं, लेकिन फिर भी उनमें ना पानी थोड़ा सा होता है। तो मैं क्या करती हूँ, ऑयल डालने से पहले ही ना उनको थोड़ा सा ना गरम गरम कढ़ाई में ना थोड़ा सा करकरा लेती हूँ, ताकि वो थोड़ा सा पानी भी अगर हो ना उसके अंदर, अगर मॉइस्चर हो तो वो जस्ट हो जाता है। फिर इस तरीके से लेस जो है ना वो
अच्छे तरीके से ख़त्म हो जाती है। फिर साथ ही मैंने ऑयल ऐड कर दिया, एक तरफ भिंडी की भुनाई करी, यहाँ पे चिकन मेरा फ्राई हो गया था, साथ ही मैंने टमाटर 4 अदद कटे हुए वो डाल दिए, नमक, लाल मिर्च, हल्दी, सूखा धनिया आपने अपने रेशो के अकॉर्डिंगली डाल लेनी है, जितना आपको पसंद है, स्पाइसी ज़्यादा या नहीं। अच्छा, वहाँ पे भिंडी में भी मैंने नमक ऐड किया था, तो इसलिए ना मैंने ताकि भिंडी का भी नमक नमक वाला ना टेस्ट आए, तो इसलिए नमक ज़्यादा ना हो जाए, तो मैंने चिकन में उसके अकॉर्डिंग नमक डाला है। अगर आपने भिंडी में नमक नहीं डाला तो फिर आप इसमें ज़्यादा कर सकते हैं। तो यहाँ पे देखें मज़ेदार सी चिकन ग्रेवी हमारी रेडी हो गई है, साथ साथ भिंडियाँ फ्राई हो रही हैं। बस इस पॉइंट पे जैसे ही ऑयल थोड़ा सा निकल आएगा ना, तो हमने इस पॉइंट पे भिंडियाँ ऐड कर देनी है, हरा धनिया ऐड कर दें, हरी मिर्चें ऐड कर दें, और ये इतना कोई मज़ेदार भिंडी गोश्त बनता है ना। आप इसको भिंडी मटन के साथ भी बना सकते हैं, बीफ के साथ भी बन सकता है, लेकिन मेरे घर में ना चिकन के साथ बड़े शौक से खाया जाता है, जैसे करेले गोश्त, भिंडी गोश्त, तो ये बड़ा मज़े का लगता है बहुत ही। और गर्मियों की सौगातों में से ना ये जो ग्रीन वेजेस है ना, मुझे तो इतनी पसंद है, भिंडियाँ, करेले, मुझे बहुत पसंद है ग्रीन वेजेस। और मैं हमेशा कहती हूँ, एक होम मेकर जब दिल से, खलूस से और मतलब मज़े से, शौक से हांडी बनाती है ना, उस हांडी में कुछ हो ना हो लेकिन प्यार का स्वाद आता ही आता है, प्यार का वो जो आता है ना टेस्ट, वो आता ही आता है। लेकिन वो भी उन्हीं लोगों को फ़ील होता है जो आपसे मोहब्बत करते हैं। नहीं तो अक्सर लोग तो आप ही की बनाई हुई चीज़ों में ऐसे ऐसे नुक्स निकाल देते हैं कि इंसान खुद हैरान हो जाता है, भाई ये नुक्स आए कहाँ से। बट कोई नहीं, अल्लाह ताला सबको हदायत दे। अच्छा, यहाँ पे देखिए दूसरी एक्टिविटी देखें, ये बॉल्स मैंने इसको ना इस तरीके से ना सारे ऑर्गेनाइज़ करके रख दिए, फिर मैंने कहा चलो जी इसको ना अब हम इसमें डालते हैं। तो इस तरीके से ना बच्चों को बस इंगेज करना होता है। मेरी काफ़ी बहनें मुझसे पूछ रही होती हैं, आप ही कैसे हम संभालें बच्चों के साथ। भाई बच्चे तो माशाल्लाह ऐसे काबू में आते हैं, कोई रॉकेट साइंस नहीं है, लेकिन हाँ, जब तक हम उनमें ज़िद ना पैदा करवा दें। मोहम्मद बेटा भी थोड़ा सा ज़िद्दी हो गया था। अच्छा, थैंक यू सो मच, आप सबने इतनी दुआएं दी मोहम्मद बेटा को। हाँ, इसके टेस्ट मैंने करवाए थे, अभी जो है डॉक्टर के पास जाना है। बस आपको पता है लास्ट टाइम इसकी तबीयत ख़राब थी, तो डॉक्टर्स ने टेस्ट लिख कर दिए थे कुछ, तो बस वही टेस्ट करवाए हैं। तो बस मोहम्मद बेटा को ना सबने दुआओं में याद रखना। ये थोड़ा सा वीक हो गया था बीच में, जिसकी वजह से ना इसको टेम्परेचर, फीवर बार बार हो रहा था, यानी 2 महीने इसको बिल्कुल ऐसे कॉन्टीन्यूसली मतलब होता रहा, 1 महीने फिर अगले महीने फिर। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह अब बेटर है, लेकिन फिर भी डॉक्टर का जो चेकअप है ना, मैं चाहती हूँ पूरा कोर्स हो, ताकि जो भी बैक्टीरिया, जो भी वायरल इन्फेक्शन हुआ है ना, सारा ख़त्म हो जाए। अच्छा जी, फिर यहाँ पे इंगेज करके मैं दोपहर को नैप टाइम ज़रूर लेती हूँ, खुद भी सोती हूँ, मोहम्मद बेटा को भी सुला देती हूँ थोड़ी देर के लिए। फिर उसके बाद उठने के बाद ना मैंने यहाँ पे देसी घी वगैरह निकालना था, जो किचन के छोटे मोटे काम होते हैं। जैसे देसी घी मैं किस तरीके से निकालती हूँ, मलाइयाँ ना मैंने स्टोर करके रखी होती है, अब मैं उनको जाग लगा के रख दूँगी, यानी थोड़ा सा गर्म करूँगी पानी डाल के और उसमें दही डाल के ना जाग लगा दूँगी। फिर उसके बाद का प्रोसेस आप लोगों के साथ शेयर किया, फिर कर दूँगी अगेन। फिर साथ ही कुछ किचन नैपकिन्स गंदे हुए हुए थे, तो मेरी आदत है ये एक बाउल लेके उसमें नीम गर्म पानी ऐड करके ना डिटर्जेंट कोई सा भी सर्फ जो भी यूज़ करते हैं वो डाल दें, विनीगर थोड़ा सा ऐड कर दें। इससे आपके जो किचन के नैपकिन्स होते हैं ना, वो इतने मज़े के साफ़ हो जाते हैं ना, यकीन करें। अगर कोई स्टेन वगैरह भी होता है ना, होते हैं ना अक्सर वाइट कलर के होते हैं और वो बिल्कुल उनके कलर्स फेंट हो जाते हैं, तो वो बिल्कुल फ्रेश आपके नैपकिन्स को कर देता है। तो मैं ना ओवरनाइट इसको सोक करके रख देती हूँ, फिर सुबह उठती हूँ तो फिर इनको वॉश कर लेती हूँ पूरी रात के लिए ना। तो मैं इसको आप 5 घंटे के लिए, 4 घंटे के लिए भी कर सकते हैं, लेकिन मैं रात के टाइम पे, शाम के टाइम पे भिगो के रख देती हूँ, फिर सुबह फजर के टाइम वॉश कर लेती हूँ। फिर यहाँ पे सबकी डिमांड आई भी टोस्ट खाने हैं, फ्रेंच टोस्ट। मैंने कहा चलो बना देते हैं। वो किस तरीके से, अंडा डाला, दूध डाला, चीनी डाल दिया और बस ही तवा रख दिया। यहाँ पे इवन के वो भी नहीं, गैस भी नहीं आ रही थी। लेकिन मैं कहती हूँ हम होम मेकर्स माशाल्लाह से ब्लेस्ड होती हैं कि ना, मतलब हमसे किसी को ना नहीं की जाती है। यकीन करें, किसी का दिल कोई कर रहा हो ना, तो हम कहते हैं भाई अगर हमारी वजह से किसी को खुशी मिल रही है तो इससे बढ़ के क्या हो सकता है। और मुझे यकीन करें इतनी खुशी होती है ना, खाना बना के, रिस्क जब हम किसी के लिए बना रहे होते हैं ना, जो किसी के पेट में जाके फिर अगला बंदा दुआ दे रहा होता है, ये बहुत बड़ी बात होती है। तो बस यहाँ पे ब्रेड मैंने मंगवा ली थी और फ्रेंच टोस्ट। मैंने कहा चलो मोहम्मद बेटा भी कुछ खा लेंगे, लेकिन फिर एज़ यूजुअल मोहम्मद बेटा ने कुछ नहीं खाना। इसने बस, बच्चों ने ना माओ को तंग कर कर के ना खाना होता है। और कुछ बच्चे होते हैं ना जो हाइपर एक्टिव होते हैं माशाल्लाह से, और जो बस, जिनको बस खेल कूद की पड़ी होती है, वो उनका फिर खाने में ना इंटरेस्ट नहीं होता, या मुझे ऐसे लग रहा है, मेरा तो फर्स्ट टाइम है। बस मैं तो सीख रही हूँ मोहम्मद के साथ ना, मुझे लग रहा है मैं खुद बड़ी हो रही हूँ। बट मोहम्मद की खालाएँ इतनी अच्छी है ना, इतनी प्यारी प्यारी एडवाइसेस देती हैं, इतने प्यारे प्यारे सजेशन देती हैं कि पलवश आप ही ये कर लें, ये खिलाएं उसको, ये बना कर दें। लेकिन आपको मैं एक बात बता दूं, जो भी बना दो ना, मोहम्मद बेटा के नखरे बहुत है। इसने बिल्कुल भी इसके टेस्ट बड पे कोई चीज़ नहीं आती और बस इसकी शुरू हो जाती हैं चीज़ें। बहरहाल चलें, बच्चों की ग्रोइंग फेज़ होती है, फिर आपको पता है बच्चों की भी टेंट्रम है आजकल के दौर में। मुझे लगता है हमारे टाइम पे हमारे टेंट्रम नहीं होते थे। हमारे माँ बाप तो जो हमें कहते थे ना, हम आराम सुकून से जी को जी और बस ना को ना, हमारा कोई नहीं ऐसा सीन होता था। लेकिन आजकल के बच्चे माशाल्लाह से चेंज है, अब की जनरेशन चेंज आई है।
बट यहाँ पे बस मीठे टोस्ट बना दी और यहाँ पे आप सबके प्यार का, आप सबके सपोर्ट का बहुत बहुत शुक्रिया। अल्लाह ताला आप सबकी ज़िंदगी में ढेरों खुशियाँ लाए। यकीन करें जितना जितना प्यार आप लोग करते हैं ना, बस क्या बताऊँ। अच्छा, आज मैं एक सच गई भी थी, आज नहीं 2 दिन हो गए मैं जा रही हूँ। वॉशिंग मशीन मैंने लेनी थी, आप सबका सजेशन भी मुझे चाहिए कि मैं कौन सी वाली लूँ। मेरा दिल चाह रहा है मैं ऑटो ले लूँ ताकि ना इजी अब हो जाए काम, क्योंकि इतने काम होते हैं ना। चलो एटलीस्ट मेरे पास पहले सेमी ऑटो थी, लेकिन अब मैं उसको रिप्लेस करना चाह रही हूँ। तो मुझे बताइएगा, मेरा प्रेफरेंस तो मेरी हायर की तरफ है, लेकिन मुझे बताइएगा हायर की लूँ या डॉलेंस की लूँ। तो वैसे मैं विज़िट कर रही हूँ अभी, बस इंशाल्लाह कल तक मैंने डन कर देना है। तो आप लोग मुझे कमेंट सेक्शन में बताइएगा कि कौन सी सबसे अच्छी है और कितनी केजी की लूँ। मैं चाह रही थी कि 12-13 केजी की ले लूँ, इतनी काफ़ी है कि चलो इजीली जो है ना वो कपड़े उसमें हो जाएंगे। लेकिन आप लोग सजेशन दिए, घर वाले कह रहे हैं कि 8 केजी की ले लो, लेकिन आप लोग बताइएगा। मैं चाह रही कुछ बड़ी करके ले लूँ ना, थोड़ा छोटी वाली ना ही लूँ। एक ही दफ़ा चीज़ लो, बस सही लो ताकि आपकी लॉन्ग टर्म निकल जाए। मुझे नहीं होता बार बार चीज़ें ख़रीदने का, मुझे होता है बस एक दफ़ा चीज़ ले लो, उसकी केयर करो और बस वो आगे तक जाती रहे। तो मुझे बताइएगा आप लोग कि मैं कितनी केजी की लूँ और हायर की लूँ या डॉलेंस की लूँ। तो इसीलिए ना सब ने मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना है। और जी यहाँ पे बस मीठे टोस्ट मेरे रेडी हो गए थे और बस यहाँ पे मैंने देना शुरू कर दिए घर में बना के गरमा गरम। और फिर इसके बाद मुझे जाना था बाहर फिर विज़िट करने, क्योंकि मुझे ना आज डन करना था, बस 1-2 ये दिनों कितने तक मुझे साइज़ की डन है? करना है। 8.5 केजी में अच्छा, हायर कंपनी की है। हाँ लेनी हायर की है। जी। वो अपने नहीं। इस्तेमाल की वजह से भी तो हो सकती है। हाँ, और ये कितने केजी की है? ये 9 केजी है, ये 8.5 केजी है। ये 50,000 रुपए की है, ये 59 की है। ये 59 की है। और ये 10 केजी की है, ये वाली? 68 की है। हाँ। अच्छा, तो बस यहाँ पे मैंने आपके साथ भी प्राइजेस शेयर कर दिए हैं। केजी भी ज़्यादा। उन्होंने बताया कि 8.5 केजी की थी और वो 48,000 की, 8.5 की कि 8 केजी की, हाँ 48,000 की। वीडियो पे मैंने इसलिए भी ऑडियो ऑन कर दी थी, आप लोग सुन लीजिएगा। तो बस यहाँ पे मैं देख रही थी और मुझे उन्होंने बताया कि हायर की ना अच्छी प्राइस में मिल जाती है, रीज़नेबल अमाउंट में, और काफ़ी लॉन्ग टर्म चलती है। हायर के बड़े अच्छे एक्सपीरियंसेस बताए। तो बस मेरी प्रायोरिटी प्रेफरेंस हायर की तरफ था, लेकिन मॉडल समझ में नहीं आ रहा था। फिर मैंने कहा चलें अभी अपनी बहनों के साथ शेयर करती हूँ, कोई ना कोई अच्छा सा सजेशन इंशाल्लाह ज़रूर आ ही जाएगा। तो बस कल तक मैंने डन करना है। ये था छोटा सा व्लॉग, उम्मीद करूँ कि आज की वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगी है तो क्या करना है जल्दी बताएं। मेरे चैनल को लाइक करना है, शेयर करना है, सब्सक्राइब करना है और प्यारी सी दुआ देकर जाना है। आप सबकी ढेर सारी दुआओं का बहुत ज़्यादा शुक्रिया। इसी तरीके से मुझे, मोहम्मद को, मेरी फैमिली को हमेशा हमेशा अपनी दुआओं में याद रखना है। और मुझे ज़रूर, मैं यहाँ पे फंस गई हूँ एक चीज़ में कि मुझे समझ नहीं आ रही मैं कौन सी वाली लूँ। मुझे ज़रूर सजेशन देना है आप लोगों ने कि मैं कौन सी वाली लूँ, कि मॉडल कौन सा होना चाहिए, हायर की लूँ या डॉलेंस की लूँ, कौन सी रिलायबल है ज़्यादा। और ये था छोटा सा व्लॉग, उम्मीद करूँगी आज का व्लॉग अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा है तो लाइक भी करना है, शेयर भी करना है, सब्सक्राइब भी करना है, अपनी दुआ में याद भी रखना है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन अल्लाह हाफ़िज़।